एक गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिस प्रकार एक बीज को जमीन में डाला जाता है, फिर धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है, फिर वो एक पौधा बनता है और फिर वो पौधा विपरीत परिस्थितियों को सहते हुए, कभी धूप कभी बरसात सहते हुए बड़ा हो जाता है और कई वर्षों के पश्चात वो फल देना शुरू कर देता है। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो जब मेहनत करता है तो उसका फल उसे तुरंत चाहिए होता है। लेकिन प्रकृति में ऐसा कहीं भी नहीं होता। जो मेहनत हम आज करते हैं उसका फल हमें भविष्य में मिलेगा, और फल मिलने से पहले हमें भी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर हम उन परिस्थितियों में हार मान लेते हैं तो हमें अपनी मेहनत का फल कभी नहीं मिलेगा। यही असीम सत्य है और इसी तरह हमारी प्रकृति काम करती है। गुरु ने अपने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि तुमने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें मेहनत का फल नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं और फिर उसके बाद मेहनत करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि अगर हम वैसे ही मेहनत करते रहते, उसी काम पर लगे होते, तो आज हमें कामयाबी मिल गई होती। क्योंकि जब वो अपने आसपास के लोगों को उसी काम में कामयाब होते हुए देखता है तो उसे एहसास होता है कि मुझे उसी काम में लगा रहना चाहिए था, उसी लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए था, तो शायद मुझे भी कामयाबी मिल गई होती। लेकिन उस समय पश्चाताप के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। ना तो वो दोबारा पीछे पलटकर समय को बदल सकता है और ना ही वो भविष्य में उसी काम को दोबारा से शुरू करने की हिम्मत जुटा पाता है। अपना उपदेश उन शिष्यों को सुना रहे थे, तभी उनका उपदेश एक बुजुर्ग आदमी भी खड़ा होकर सुन रहा था। वो अचानक से बीच में बोल पड़ा। उसने कहा, गुरुवर, मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, पूरी उम्र का अनुभव है मेरे पास, और मैंने अपने जीवन में ये भी पाया है कि बहुत से लोग पूरी मेहनत करते हैं, कभी हार नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। मैं खुद इसका बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित रखा, लेकिन उसका फल मुझे आज तक नहीं मिला। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? आप इन शिष्यों को गलत दिशा पर ले जा रहे हैं। उन्हें सही दिशा दिखाइए, उन्हें भ्रमित मत करिए, वरना आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे पूरे जीवन का शंका मैं कुछ समय में दूर कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें समर्पण की भावना रखनी होगी। अगर तुम समर्पित होकर वो करोगे जो मैं कहूँगा, फिर तुम्हारे मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। फिर तुम्हें सही मार्ग पता चलेगा कि सफलता के लिए किस तरह कदम दर कदम आगे बढ़ा जाता है। अगर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे आश्रम में रहने को तैयार हो तो तुम्हें वो रास्ता पता चल जाएगा। तुम्हारे मन के सभी शंकाएं दूर हो जाएंगे। वो बुजुर्ग तो अपनी ज़िंदगी से हार ही चुके थे, क्योंकि लाख कोशिश करने पर भी उन्हें अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिली थी। इसीलिए वो आश्रम में रहने को तैयार हो गए थे। लेकिन उनकी एक शर्त थी। उन्होंने उस गुरु से कहा कि गुरुवर, अगर मेरी बात गलत साबित होती है तो इन शिष्यों को एक बहुत ही बड़ी सीख मिलेगी जो मुझे पूरी ज़िंदगी में नहीं मिल पाई। लेकिन अगर आप गलत साबित होते हैं तो आपको ये गुरु की पदवी छोड़कर यहाँ से चले जाना होगा, क्योंकि आप इस तरह शिष्यों को भ्रमित नहीं कर सकते। ये गलत है और ये पाप भी है। आपको फिर उसके बाद इस गद्दी का कोई हक नहीं रह जाएगा। गुरु ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन सुबह सुबह गुरु अपनी हथेली पर कुछ बीज रखकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने आए। उसके सामने अपनी हथेली करते हुए कहा कि तुम इनमें से कोई भी 4 बीज चुन सकते हो। बुजुर्ग आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे उनमें से 4 बीज उठा लिया। इसके बाद गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि अब इन बीजों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम इन बीजों को कैसे फल में परिवर्तित करते हो ये तुम्हारे ऊपर रहा। इसके लिए तुम आश्रम का कोई भी हिस्सा चुन सकते हो, और किसी भी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो तो तुम सीधा मेरे पास आ सकते हो। बुजुर्ग आदमी ने आश्रम का वो हिस्सा चुना जहाँ पर पौधे नहीं थे।
जो ज़मीन खाली थी और जहाँ पर सिर्फ घास उगी हुई थी। उसने थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ मिट्टी हटाकर वो बीज वहाँ पर डाल दिया और नियमित रूप से उन बीजों की देखभाल करने लगा। उसने समय समय से उनमें पानी देता, किसी भी पशु पक्षी को उनके पास नहीं आने देता। कुछ समय बाद उन बीजों में से पौधे निकलने लगे, लेकिन पौधे सिर्फ 3 बीजों में से ही निकले थे। एक बीज में से कोई पौधा नहीं निकला, मतलब कि वो बीज वहीं ज़मीन में ही खराब हो चुका था। धीरे धीरे बुजुर्ग आदमी ने अपनी बात सही साबित करने के लिए उन पौधों की और भी ज़्यादा देखभाल शुरू कर दी। नियमित रूप से उनमें खाद डालता, उनमें पानी देता और पशु पक्षियों से भी बचा कर रखता। लेकिन इसके बावजूद उनमें से सिर्फ एक पौधा पनप पाया। बाकी के 2 और पौधे धूप की वजह से या बरसात की वजह से वहीं पर बर्बाद हो गए। आखिरकार बुजुर्ग आदमी को एक पौधे से सफलता मिली और आखिरकार उसने पाया कि उस पौधे पर फल भी आने लगे थे। ये देखकर बुजुर्ग आदमी को बड़ी प्रशंसा हुई। वो जल्दी से उस गुरु को बुलाकर लाया, उन्हें दिखाने के लिए कि जो पौधा उन्होंने लगाया था उसमें अब फल आने लगे हैं। गुरु ने जब ये देखा तो उन्होंने बुजुर्ग आदमी से एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि मैंने तुम्हें 4 बीज दिए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही पौधे बन पाए और तीनों पौधों में से सिर्फ एक ही पेड़ बन पाया जो आज फल दे पा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, ऐसा ही होता है, हर बीज पेड़ नहीं बनता, लेकिन 4 बीजों में से एक तो पेड़ बना। क्या ये कम सफलता है? इसके बाद संध्या का समय उपदेश देने का वक्त हो चला था। सभी शिष्य अपने अपने स्थानों पर उपदेश सुनने के लिए बैठ चुके थे। इसके बाद गुरु उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ वहां पर पहुंचते हैं और सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ज़मीन में बीज डालते वक्त अक्सर हम लोग बीज की गुणवत्ता और ज़मीन के बारे में हम ख्याल ही नहीं करते। किस तरह का बीज हम उपयोग में ले रहे हैं और किस तरह वो उगेगा, यानी कि पौधा बनेगा और कल को फल देगा, इसके बारे में हम सोच विचार नहीं करते। हमारे हाथ में जिस भी प्रकार का बीज आता है, हम बिना कुछ सोचे समझे उसे किसी भी तरह की ज़मीन पर फेंक देते हैं, जिससे कि वो पौधा नहीं बन पाता। उसी प्रकार अपने जीवन का लक्ष्य